हेलो एवरीवन, वेलकम इन जैसे एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन से। 10th तक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिए थे और आपको वो समझ में भी आ गए होंगे, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज को एक तरीके से रिवाइज ही तो करते हैं। तो देखिए 11th क्वेश्चन आज हम देखते हैं। 11th क्वेश्चन ये रहा है आपके एक्सरसाइज का। इसमें आपको दे रखा है यदि कोस इनवर्स और ये एंगल दे रखा है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर tan इनवर्स अल्फा आपका होता है तो हमें प्रूव करना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। तो देखिए प्रूव करने में आपको डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल वाई अपॉन एक्स प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें इक्वेशन दे रखा है ये, इसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में आपका डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखिए प्रूव करने में भी डी वाई अपॉन डी एक्स आपको चाहिए, तो इसका मतलब आप एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमें दे रखा है। यही तो मैंने बताया था, जो हमें दे रखा होता है उसी को हम लेके चलते हैं और जो हमसे प्रूव करवाता है उसको हम लेके आते हैं। तो देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, कौन सा इक्वेशन दे रखा है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपको दे रखा है tan इनवर्स अल्फा। तो देखिए कहीं ना कहीं हमारा ये कोस इनवर्स है और हमारे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, तो हम उसको लिख देते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। तो हम चाहें तो इसको भी वैसा ही फॉर्मेट बना सकते हैं एक्स का। एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करने से पहले मैं इसको और थोड़ा सिंपल कर देती हूँ। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। इसका मतलब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे और नीचे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस जो भी कॉमन लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, भाग देना ही तो होता है। तो आप भाग दीजिए वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने होल स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो बीच में साइन प्लस का और स्वयं वही हमारा यहाँ पे आएगा। देखिए ये तो मैंने कोस इनवर्स को लिख दिया, यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा ऐसे कैसे, ये मैंने इसलिए किया ताकि हमारा 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए अब हमारा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स, उसमें तो एंगल एक्स होता था तो यहाँ पे भी एक्स आता था, लेकिन यहाँ पे एंगल वाई अपॉन एक्स है तो हम लिख देंगे वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स अल्फा। ये हमारा हो गया और भी सिंपल। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं आपके लिए और भी इजी बना दूँ, टू को मैं इस तरफ भेज देती हूँ, क्योंकि देखिए आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स तो चाहिए आपको, तो आप पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे तब आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा। तो मैं इसको और इजी बना देती हूँ, तो मैं 2 को इधर भेजती हूँ तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स अल्फा अपॉन 2, फिर मैं tan इनवर्स को भी इधर भेज देती हूँ। देखिए वाई अपॉन एक्स सिंपल टर्म मेरे पास मिल गया ये, तो मैंने tan को यहाँ पे tan इनवर्स था, ये tan ही आ गया ओनली, और ये क्या हो गया 2 इधर गया तो tan इनवर्स अल्फा बाई 2 ये हमें मिल गया है। ये मैंने इसलिए किया ताकि हमें y अपॉन एक्स का सिंपल टर्म मिल जाए, फिर हम y के रिस्पेक्ट अवकलन करेंगे तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स ज़्यादा ही मिल जाए, हमें ज़्यादा कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़े डी वाई अपॉन डी एक्स को निकालने के लिए। अब हम कर देंगे इसमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको y अपॉन एक्स दे रखा है, तो y अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, u अपॉन v का टर्म दे रखा है आपको, u अपॉन v का टर्म, तो u अपॉन वी से ही करेंगे आप इसको। देखिए v क्या है इसमें x, तो x को आप एज इट इज रखिए, फिर u का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद साइन आता है माइनस का, y को आप एज इट इज रखिए, x का कितना आएगा 1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, उसके बाद अपॉन में v का स्क्वायर, तो x का मैंने स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है। और देखिए आप इसका करेंगे आप x के रेस्पेक्ट में, अल्फा क्या है हमारा कांस्टेंट है, tan इनवर्स अल्फा भी कांस्टेंट होगा और ये भी सारा कांस्टेंट ही है हमारा। देखिए ये हमने अलग टर्म कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 0 आ गया, इसलिए बहुत सिंपल हो गया है हमारा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम इजीली से अलग भी कर सकते हैं। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को कैसे लिख, मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस वाई को हम इस तरह भेजेंगे प्लस का वाई, एक्स को भी इस तरह भेजेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स आ गया, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको इक्वेशन दे रखा है साइन वाई इक्वल्स टू होता है एक्स साइन ए प्लस वाई, तब हमें प्रूव करना है, प्रूव करने में डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आपको प्रूव करना है। इसका मतलब आपको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हमें, देखिए मैं बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ कि हमें प्रूव क्या करना है, उसी से हमें ये पता चलता है कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है क्वेश्चन की। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था, देखिए तभी हमारे पास ये आ गया था। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपको प्रूव क्या करना है, तभी आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव कर पाएंगे। और आपको आपके सारे क्वेश्चन अगर किताब से हटके भी आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको प्रूव कैसे करना है और
क्या करना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए आप इसमें क्या निकालना है, आपको dy/dx निकालना है। तो आपको y का टर्म में अलग कर देती हूँ मैं। सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, देखिए हमें इक्वेशन दे रखा है sin y इक्वल्स टू होता है x sin a प्लस y। अब यहाँ पे हम देखें, मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, y को मैंने सिंप्लीफिकेट कर लेके y का जो फंक्शन था उसको अलग ही ले लिया था, उसके बाद मैंने x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दिया था। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो जो साइन है ये भी y का फंक्शन sin y, और यहाँ पे भी साइन आ रहा है a प्लस वाई का ही फंक्शन है। इसका मतलब यहाँ पे ज़्यादातर फंक्शन किसके हैं, y के ही तो है हमारे ज़्यादातर फंक्शन। साइन y आ रहा है यहाँ पे और साइन a प्लस वाई आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए आप अगर y के फंक्शंस को अलग भी करते हैं तो हमारे इस टाइप का आएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई इक्वल्स टू x हमारा आया। तो इसका आप x के रेस्पेक्ट में यहीं पे डायरेक्ट अवकलन कर देंगे। तो देखिए इसका होगा पहले कोस y, फिर dy/dx, फिर अपॉन में u/v से करना पड़ेगा आपको इसका अवकलन भी ऐसे। तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दूंगी जिसमें हमारा सिंपल हो। तो देखिए इसमें ज़्यादातर फंक्शन हमारे किसके दे रखे हैं, y के दे रखे हैं। तो मैं इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करने के बजाय मैं y के सापेक्ष कर देती हूँ इसमें। देखिए मैं इसमें क्या कर रही हूँ, विद रेस्पेक्ट टू y। मैं y के सापेक्ष इसलिए कर रही हूँ क्योंकि y की इसमें ज़्यादातर ये सारे फंक्शन किसके हैं, ये दोनों फंक्शन y के ही तो हैं। तो मैं y के रेस्पेक्ट में करूँगी तो हमें ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा dy/dx। अगर y के रेस्पेक्ट में करती हूँ तो मैं देखिए कोस y और इसका क्या जाएगा, कोस a प्लस वाई आएगा सिंपल। हमें dy/dx लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे हमारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या आएगा, dx/dy। फिर dx/dy का हम उल्टा कर देंगे तो हमें dy/dx तो मिल जाएगा जो कि हमें RHS में लाना था। dy/dx तो अपना इस टाइप से भी मिल सकता है और ये हमारा सिंपल भी हो जाएगा। इसीलिए मैं ये y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ। जहाँ आपको ज़्यादातर फंक्शन कोई एक वेरिएबल के मिले, जैसे x के मिले या y के मिले, तो आप उसके सापेक्ष कीजिए ताकि आपका डिफरेंशिएशन आसान हो जाए और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए मैंने क्या लिखा, विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए इसका u/v से करेंगे हम। तो u/v से जब हम करते हैं इसका, तो देखिए पहले v आता है तो v को हम लिखते हैं साइन a प्लस वी, और साइन y का कितना आता है, कोस y। ये देखिए कोस y के रेस्पेक्ट ही है क्योंकि ये, तो dy/dx लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है क्योंकि y के रेस्पेक्ट ही तो है। जब x के रेस्पेक्ट होता है तो आप dy/dx भी लिखते हैं। अब देखिए माइनस u को एज इट इज रखिए, उसके बाद साइन का कीजिए क्या आएगा, कोस a प्लस वाई। ए क्या है, कांस्टेंट है हमारा, y के रेस्पेक्ट 1 आता है, तो ये तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद हम कर देते हैं v का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यही तो आता है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए x का भी करते हैं आप y के रेस्पेक्ट, तो वही वाला जैसे y का हम x के रेस्पेक्ट का करते थे dy/dx, इसी टाइप से x का y के रेस्पेक्ट में आएगा dx/dy। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारे अंश में देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसको आप लिखते हैं साइन ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या दे रखा है आपको, ए प्लस वाई, ये पूरा ए ही तो है और ये भी है आपका, और बी की जगह आपको दे रखा है वाई ओनली। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। तो त्रिकोणमिति हमारे हर जगह काम में आती है। देखिए ये इसके इक्वल ऐसे आ गया। उसके बाद अब देखिए इसमें वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया है, तो आपका आया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आया आपका। ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारा dx/dy के इक्वल आ रहा है। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, प्रूव करने में dy/dx की तो चाहिए आपको, जो हमें RHS में दे रखा था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको RHS ध्यान में रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है। देखिए dy/dx मैंने इसका उल्टा किया, मतलब इन दोनों को भी आप अंश हर को आपस में परिवर्तित कर दीजिए, या आप इसको वज्र गुणा करके लिख दीजिए, कैसे भी आप समझ सकते हैं इसको। तो मैं इसको उल्टा करती हूँ। देखिए साइन ए स्क्वायर प्लस वाई तो ऊपर आ गया, साइन ए नीचे आ गया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। देखिए यही तो हमसे प्रूव करवा रहा था, आप देख लीजिए यही तो हमसे प्रूव करवा रहा था, तो मैंने ये प्रूव कर दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 13th क्वेश्चन। इसमें आपको देखिए y sin x माइनस कोस एक्स की पावर भी आपको sin x माइनस कोस एक्स दे रखा है, तब आपके पास dy/dx की वैल्यू निकलवा रहा है ये। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन अपने पढ़ रखे हैं। इसमें देखिए वेरिएबल ही आ रहा है, पावर में भी आपके x वेरिएबल्स तो हैं, तो sin x cos x भी आपके वेरिएबल ही आएंगे। तो इसका मतलब आपको चर हैं, चर ये आपके पावर में आ रहे हैं। तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको दोनों तरफ इसका log लेना है, और log लेने में आप यहाँ पे डायरेक्टली log ले सकते हैं क्योंकि ये एक ही तो है पूरा, ये पूरा देखिए एक ही तो है ये पूरा फंक्शन, और ये भी एक ही पावर है। तो आप log y लेंगे तो sin x माइनस कोस एक्स की पावर तो बाहर आ जाएगी, उसके बाद log रहेगा किसके साथ, sin x माइनस कोस एक्स के साथ। तो आपको इस तरीके से सोल्व करना है और dy/dx की वैल्यू निकालनी है।
और देखिए यहाँ पे फंक्शन y का फंक्शन है वो x के रूप में दे रखा है, तो dy अपॉन dx भी आपका x के फंक्शन के रूप में आना चाहिए। ये बात ध्यान देने की थी जो मैं आपको 12 बता रही हूँ। इसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन में आपको y इक्वल्स टू साइन x दे रखा है, तब हमें ये प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने में देखिए क्या चाहिए आपको, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, dy अपॉन dx भी चाहिए, y भी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके कहीं आप ये वैल्यू निकालते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसमें कहीं पे भी आपका dy अपॉन dx आता है तो उसकी वैल्यू आप वहाँ से नहीं रखेंगे, या y आता है तो y की वैल्यू आप यहाँ से नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए आपको प्रूव करने में y आ रहा है तो y की वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू आपको नहीं रखनी है जो कि आपके निकाली है। आपके dy अपॉन dx को ऐसे कैसे रहने दीजिए और आपको प्रूव हो जाएगा जो भी आपको चाह रहा है। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू भी चाहिए आपको, y भी चाह रहा है, ये भी चाह रहा है, तो इनकी वैल्यू निकाल लिया आप सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करके, और इनको ऐसे ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, या इनको ऐसे अलग अलग जमा के भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 15th क्वेश्चन के दो पार्ट है, ए और बी। तो मैं ए पार्ट आपको बता रही हूँ। देखिए y इक्वल्स टू आपको फंक्शन दे रखा है e की पावर ax इंटू साइन bx, तब आपको प्रूव करना है ये इक्वेशन। जो प्रूव करना है उसमें आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन दे रखा है आपको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, उसके दोबारा से x के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो हमें दे रखा है y इक्वल्स टू, तो हम एक बार तो उसका अवकलन करते हैं, उसके बाद दोबारा करेंगे तो हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, देखिए सबसे पहले तो y इक्वल्स टू आपको दे रखा है e की पावर ax इंटू साइन bx, तो u इंटू वी से करेंगे हम इसका x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx। देखिए सबसे पहले मैं e की पावर x को तो एज इट रखती हूँ, साइन का क्या होगा, मैं पहले v का कर रही हूँ, साइन का क्या होगा कोस bx होगा। उसके बाद देखिए साइन का कर लिया, bx का क्या होगा, b तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे, x का 1 होगा तो b हो रहेगा इसमें, तो b में मल्टीप्लाई बाहर लगा देती हूँ। इसके बाद प्लस का साइन आता है इसमें। इसके बाद अब अभी मैंने साइन bx का किया था, अब मैं साइन bx को एज इट रखूंगी। e की पावर ax का देखिए e की पावर x आता है तो उसका क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है, यहाँ पे e की पावर ax दे रखा है तो ये तो e का हो गया, ax का क्या उतना हुआ a ऐसे बाहर आ गया। तो ये तो मैंने किया dy अपॉन dx की वैल्यू निकाली है। उसके बाद देखिए हमें इसका दोबारा से किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है, तब हमारा क्या आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर आपका आएगा, यही तो आएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले हम इसका करते हैं, b तो कांस्टेंट है तो b को तो हम एज इट इज रख लेते हैं, b आ गया ये तो। उसके बाद मैं कॉमन ये ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि हमारा आसान हो, इसका u इंटू वी से करना पड़ेगा आपको। तो मैं पहले e की पावर ax को तो एज इट इज रखती हूँ, कोस bx का करती हूँ। तो देखिए कोस bx का क्या होगा, माइनस का साइन bx, ए तो आएगा, और bx का इंटू में b हो रहेगा, तो मैं b भी लगा देती हूँ बाहर में। इसके बाद देखिए अभी इसका ही चल रहा है क्योंकि हमने कोस bx का ही तो किया है, e की पावर x का तो किया ही नहीं, तो कोस bx रखिए अब की बार आप, और आप e की पावर x के करेंगे तो कितना आएगा, इंटू में e की पावर ax, इंटू में a भी आएगा। तो ये तो हो गया इस पार्ट का। इसके बाद देखिए इस वाले पार्ट में a हमारा कांस्टेंट है, तो प्लस a कांस्टेंट है, मैंने ऐसे लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। साइन bx को मैं एच डी रखती हूँ उस वाले पार्ट में, और मैं e की पावर x का पहले करती हूँ, तो e की पावर ax इंटू में a आएगा। उसके बाद प्लस का साइन ऐसे कैसे, e की पावर ax को मैं एच डी रखती हूँ, साइन bx का कितना आता है, सॉरी कोस bx, और इंटू में b हो रहेगा। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन, ऐसे करना है आपको इसको। तो जब आगे आप सोल्व करते हैं तो मैंने देखिए b को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो b स्क्वायर हो गया, ये तो b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ab, यहाँ पे a को सबसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा सॉल्यूशन ये आया। इसमें देखिए b स्क्वायर और यहाँ पे e की पावर ax साइन bx आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए ए स्क्वायर ई की पावर ax साइन bx, तो e की पावर ax साइन bx को हम कॉमन लेते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अलग लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सेम आ रहे हैं दोनों ये स्टेप्स, देखिए ए बी ई की पावर x कोस bx, यहाँ पे भी यही आ रहा है, तो ये दोनों ऐड करके 2ab ई की पावर x कोस bx हो जाएंगे। तो देखिए इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गया है। देखिए d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई है, लेकिन हमारे प्रूव करने में देखिए dy अपॉन dx के टर्म भी आने चाहिए, y भी आना चाहिए, हमारे देखिए y भी आना चाहिए, लेकिन हमारे प्रूव करने में ऐसे कोई भी टर्म नहीं आ रहे हैं। जब ऐसा केस आपके पास आता है कि हमारे y के dy अपॉन dx के पास कोई भी टर्म नहीं आ रहे हैं और प्रूव करने में आपके पास आने चाहिए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम खुद ही जानबूझ के ये टर्म्स इस जो हमारा इक्वेशन आया है उसमें हम डालेंगे। ये देखिए आपको y के इक्वल क्या दे रखा है इक्वेशन में, y के इक्वल आपको दे रखा है e की पावर ax साइन bx। तो आपके पास जो इक्वेशन आया है इसमें अगर e की पावर ax साइन bx कहीं भी आपको दिख रहा है तो उसकी जगह आप रखेंगे y। देखिए e की पावर ax साइन bx आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, देखिए e की पावर ax साइन bx, इसकी जगह हम रख सकते हैं y। इसको आप इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको मान लीजिए इसको 1 है, तो हम लिख देंगे इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू क्या आ गई, y आ गई इसकी वैल्यू। तो इसकी जगह हम लिखते हैं y।
देखिए d2y अपॉन dx², और ये तो एज इट इज़ है 2ab ए की पावर ax कोस bx, तो ये आया हमारे पास y, और ये हो गया b² माइनस का a² आया। उसके बाद देखिए हमारे इक्वेशन में ये y तो इंक्लूड हो गया है, लेकिन अभी dy अपॉन dx अभी भी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो dy अपॉन dx को भी हम शामिल करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि प्रूव करने में हमें ये तीनों ही चीज़ें चाहिए ना, y dy अपॉन dx भी चाहिए और d2y अपॉन dx² भी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx के इक्वल आया क्या था इक्वेशन, हमारा इक्वेशन, इसको मैं 2 दे देती हूँ, देखिए इसको मैं 2 दे देती हूँ 2 नंबर। तो देखिए ये अपॉन dx के इक्वल हमारा ये वाला इक्वेशन आ रहा था। अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो इसकी जगह हम dy अपॉन dx लिख सकते हैं, लेकिन हमारे जो इक्वेशन आया है d2y वाला उसमें कुछ भी ऐसी जगह नहीं आ रही है। लेकिन हमारे हाँ ये जरूर आ रहा है कि e की पावर ax cos bx, देखिए इस इक्वेशन में हमारे ये आ रहा है e की पावर ax cos bx, और यही चीज़ e की पावर ax cos bx यही हमारे इसमें भी आ रही है। देखिए यहाँ पे b भी इंक्लूड है, तो b e की पावर ax cos bx की जगह आप क्या लग सकते हैं, इसको इस वाले टर्म को आप इस तरफ लेके जाएंगे। देखिए dy अपॉन dx माइनस a साइन bx e की पावर ax, मतलब ये हुआ कि यहाँ तक देखिए 2a को हम बाहर ले लेंगे और इस टर्म की जगह, इस वाले टर्म की जगह आप dy अपॉन dx को अंदर ला सकते हैं इस अपने इक्वेशन में। तो यही हम सेम चीज़ करने जा रहे हैं, मैंने dy अपॉन dx की वैल्यू आपको बता दी थी। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास इक्वेशन 2d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू 2a को तो हम बाहर ही रखते हैं, और b e की पावर ax cos bx की जगह हम क्या रखते हैं, इसकी जगह हम रखते हैं, ये मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, dy अपॉन dx आ गया हमारा। उसके बाद माइनस a साइन bx और आया इनटू में a की पावर ax, ये आया हमारा। उसके बाद y b² माइनस a², ये तो एज इट इज़ ही है। उसके बाद देखिए आप दोबारा देखिए इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये देखिए आप साइन bx इंटू e की पावर ax, यहाँ तक का टर्म देखिए आप, ये हमारा y तो है, y तो आ रहा है हमारा, तो इसकी जगह आप y लिख दीजिए और इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। देखिए d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू क्या है आपका 2a इंटू dy अपॉन dx, और इसकी जगह मैंने बोला y रख देते हैं हम, तो आया हमारे पास 2ay आया, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो y² सॉरी यहाँ पे 2a था a भी था यहाँ पे, तो ये a² मैं लिख देती हूँ, इसकी जगह तो y आया ओनली, यहाँ पे माइनस का ay आया है तो मैं इसके लिख दिया मैंने 2a² y आया, और यहाँ पे आया हमारा yb², और यहाँ पे आया ya², ये आया आपका। अब देखिए ये देखिए a² y है ये, तो ये माइनस का 2a² y है, इसका मतलब माइनस का a² y हमारा बच रहा है अभी भी। तो d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू आपका क्या आया 2a dy अपॉन dx, और इनसे क्या आया हमारे पास, यहाँ से आया हमारे पास माइनस का साइन आएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस का है, ये देखिए माइनस का a² y हमारा बचा इन दोनों टर्म से देखिए आप, और यहाँ से हमारा बचा माइनस का b² y, ये बचा हमारा। उसके बाद देखिए इनमें से y कॉमन ले लेती हूँ, y कॉमन लेती हूँ तो देखिए d2y अपॉन dx² इक्वल्स टू 2a dy अपॉन dx, और यहाँ पे देखिए मैंने y कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ गया a² प्लस b²। अब जब आप इन टर्म्स को इस तरफ लेके जाएंगे, देखिए प्लस का था ये इस तरफ माइनस का आएगा, ये माइनस का है इस तरफ प्लस का आएगा। देखिए हमारे पास जो प्रूव करना था वो सेम एज इट इज़ ही आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि प्रूव करने में आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो ये हमें इसी से पता चलता है कि हमें प्रूव क्या करना है, तो ये आपके बात ध्यान में होनी चाहिए तभी आप प्रूव कर पाएंगे। इसके बाद देखिए बी पार्ट्स का, देखिए इसका क्वेश्चन का इसमें y इक्वल्स टू आपको दे रखा है साइन इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन भी आपको दे रखा है, लेकिन हमें प्रूव करना है 1 माइनस x² y2 का मैंने आपको बताया था, मतलब ये होता है हमारा सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन, और y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें प्रूव करने में सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन दे रखा है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे dy अपॉन dx, ये dy अपॉन dx को हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन में y1 बोलेंगे हम। तो देखिए सॉल्यूशन में देखिए आपको y इक्वल्स टू दे रखा है, तो मैं dy अपॉन dx निकालती हूँ, या मैं इसको लिखती हूँ y1, क्योंकि क्वेश्चन में हमें प्रूव करने में y1 ही तो लिखना है। तो देखिए इसको आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो आपको u अपॉन v से ही करना होगा इसका। तो देखिए v को तो मैं एज इट इज रखती हूँ 1 माइनस x², u का करती हूँ मैं साइन इनवर्स x का, क्या होता है साइन इनवर्स x का, यही तो आता है डिफरेंशिएशन, वो भी x के रेस्पेक्ट में है, तो ऐसे आके ऐसे आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया v को तो ऐसे रखा, u का मैंने अवकलन किया, उसके बाद मैं u को रखती हूँ ऐसे कैसे, मैंने u को रखा। उसके बाद आप देखिए अंडर रूट एक्स माने इसका अंडर रूट एक्स का कितना आता है 1/2 रूट एक्स, तो 1 का मतलब इसके अपॉन में 2 रूट एक्स की जगह क्या दे रखा है हमें 1 माइनस x²। उसके बाद आपको किसका करना है, इस ब्रैकेट का भी करना है आपको, तो 1 का कितना हुआ 0, और माइनस का साइन ऐसे कैसे x² का आपके पास आएगा माइनस का 2x, तो ये मैं
इनटू में ही लिखती हूँ। इनटू में लिखते हैं सारे अवकलन करते हैं जो हम। अब v का स्क्वायर करना है आपको, तो v का स्क्वायर का मतलब आपको इसका स्क्वायर भी करना है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए y1 के इक्वल आपको क्या वैल्यू मिली, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 आया है तो हमारा। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस आ जाएगा ये साइन प्लस का, और ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है तो, और ये हमारा आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आया। क्या हमें प्रूव करने में देखिए y2 भी चाहिए, y1 भी चाहिए आपको, और देखिए y2 y1 भी आपको चाह रहे हैं ये। तो देखिए मैं इसमें क्या करती, ये वैल्यू देखिए y की वैल्यू हमें क्या दे रखी है इसमें, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऐसी ही वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिल रही है। देखिए ये मिल रही है आपको यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपको मिल रही है ना, ये y की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ। हमें क्वेश्चन में y तो प्रूव नहीं करना है, लेकिन हमें इसका भी दोबारा भी तो अवकलन करना है, क्योंकि आपको y2 की वैल्यू चाहिए, तो y2 की वैल्यू आप निकालेंगे, यहाँ पे y आएगा, तो y का आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y1 भी हमें मिल जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे y लिख रही हूँ। और मैं 1 माइनस एक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई में लेके जाती हूँ। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू हमारे पास आया 1 प्लस एक्स, और y आ गया इसकी जगह। तो अब आप देखिए दोबारा से आप x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, तो u इंटू वी से होगा ये, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को तो मैं एज इट इज रखती हूँ, y1 का मतलब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका दोबारा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये इसको आप लिखेंगे y2, ठीक है। उसके बाद देखिए y1 को हम एज इट इज रखेंगे, आपका इसको करना है, तो 1 का कितना आएगा 0, और माइनस का एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 का कितना आता है हमारे, 1 का आता है 0, और x y का करेंगे आप u इंटू वी से, तो x को मैं ऐसे रखती हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स का, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं रखना है आपको, y1 लिखिए आप इसको, y1 मैंने लिख दिया है, गलती से लिखा गया था। उसके बाद देखिए y इंटू एक्स का कितना होगा 1, तो मैं एज इट इज रखती हूँ इसको। उसके बाद देखिए इन सभी टर्म्स को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर y2, ये हो गया हमारे पास माइनस का 2x y1, ये आया माइनस का x y1, और माइनस का y इक्वल्स टू 0, सॉरी। अब देखिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर y2, ये हुआ माइनस का 3x y1 माइनस का y इक्वल्स टू 0, यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए पहले मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया था, यहाँ पे y है, और हमारे देखिए प्रूव करने में भी आपका y ही आया है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन प्रूव करना था वो प्रूव कर दिया। तो इस टाइप से आपको अंदाज़ा लगाना है कि हमें कैसे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 16 और 17 देखिए, इसमें 16 में हमें रोले थ्योरम के लिए सत्यापन करना है। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन आपके पॉलिनोमियल फंक्शन है, बहुपदीय फलन है आपके, तो ये दोनों कॉन्टिन्यूअस तो आएंगे, उसके बाद ये अवकलनीय भी होंगे, तो आप इनका सत्यापन आसानी से कर सकते हैं एफ बी की वैल्यू निकाल के, और आप रोले बिंदु निकाल दीजिए। 17 में आपको लैग्रेंज थ्योरम का करना है। लैग्रेंज थ्योरम के लिए देखिए पहला तो आपको बहुपदीय फलन दे रखा है, तो ये तो सत्य भी होगा अवकलनीय भी होगा, और दूसरे में देखिए दूसरे में आपको सत्य की अवकलनीयता के लिए टेस्ट करना होगा, और अवकलनीयता के टेस्ट करने में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो मैंने अवकलनीय में बताया था आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल के ही करना है जहाँ तक हो सके आपका, ठीक है। और देखिए हमें इंटरवल दे रखा है 1 2 3, तो आप जनरली आप इनके बीच की जो नंबर आ रहा है उसी पे निकालिए, आपका उसी पे पता चल जाएगा आपका अवकलनीय है कि नहीं है। उसी पे अवकलनीय आता है तो हमें और कहीं 1 पे 3 पे करने की टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इनके बीच में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आप 2 पे अवकलनीयता का टेस्ट कीजिए, आपका अवकलनीय नहीं आएगा, तो इन दोनों के बीच में 2 ही तो आ रहा था, तो 2 पे अवकलनीय नहीं है, तो इस इंटरवल में अवकलनीय कैसे होगा ये। और देखिए हमें अवकलनीय किसके बीच में प्रूव करना होता है, इस इंटरवल के ओपन इंटरवल के बीच में, मतलब 1 और 3 तो इंक्लूड है ही नहीं, तो उनके बीच में 2 ही ना आ रहा है, 2 नंबर, तो आप 2 के लिए प्रूव करेंगे ऐसा, तो अवकलनीय नहीं आएगा, आप बोल देंगे कि हमारा लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट नहीं करता है। ये आपका होमवर्क है, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कॉपी करवा रखे हैं, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7 कंप्लीट होती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।